जीके क्वेश्चन के माध्यम से पूरा इतिहास और भूगोल पढ़े। आपका पहला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ए. अप्राकृतिक साधन, बी. भूकंप विज्ञान, सी. ज्वालामुखी क्रिया, डी. प्लेट विवर्तनिकी। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी. भूकंप विज्ञान। आपका अगला सवाल है, सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ए. वैन डर ग्रेट द्वारा, बी. डेली द्वारा, सी. होम्स द्वारा, डी. स्वेस द्वारा। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है डी. स्वेस द्वारा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, बी. सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेब्रोज जैसी चट्टानों से हुआ है, सी. फ्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, डी. उपर्युक्त सभी। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी। आपका अगला सवाल है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ए. सियाल, बी. सीमा, सी. निफे, डी. किसी में नहीं। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी. सीमा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ए. सियाल, बी. सीमा, सी. निफे, डी. किसी में नहीं। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी. निफे। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ए. होम्स, बी. स्वेस, सी. जेफरीज, डी. डेली। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी. स्वेस। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? ए. सियाल, बी. सीमा, सी. निफे, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी. सीमा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ए. ग्रेनाइट, बी. बेसाल्ट, सी. निकेल, डी. डोराइट। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी. निकेल। आपका अगला सवाल है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भोगों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है? ए. सियाल, बी. सीमा, सी. निफे, डी. सबस्ट्रैटम। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है डी. सबस्ट्रैटम। आपका अगला सवाल है, स्थल मंडल से तात्पर्य है? ए. पृथ्वी का आंतरिक भाग, बी. पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, सी. पृथ्वी का ऊपरी भाग, डी. पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है डी. पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। आपका अगला सवाल है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? ए. 105 किलोमीटर, बी. 100 किलोमीटर, सी. 200 किलोमीटर, डी. 80 किलोमीटर। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी. 100 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? ए. वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, बी. पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सी. पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, डी. पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी. पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। आपका अगला सवाल है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? ए. 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, बी. 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, सी. 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, डी. 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी. 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। आपका अगला सवाल है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ए. ग्रेनाइट, बी. बेसाल्ट, सी. परतदार,
डी गैब्रो। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी बेसाल्ट। आपका अगला सवाल है, स्थलमंडल में सम्मिलित है ए केवल ऊपरी भूपटल, बी ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, सी ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, डी इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। आपका अगला सवाल है, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ए 80 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 180 किलोमीटर, डी 200 किलोमीटर। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी 100 किलोमीटर। ऐसे ही और जी के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।